Good morning, student. Today we are going to discuss about ether. ईथर के बारे में आपसे बात करेंगे और ईथर से पहले मैं एल्कोहल और फिनॉल के बारे में आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। केमिकल प्रॉपर्टी बताई, प्रिपरेशन बताई, ठीक है, और रिएक्शंस बताई बहुत सारी। मैंने किसके बारे में बात की? एल्कोहल और फिनॉल के बारे में। सो आज अपन ईथर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ईथर जो है, ये ईथर, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला, इनका सामान्य सूत्र क्या है? तो आप बोलोगे इनका ROR बोल सकते हो, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो? ROR बोल सकते हो, ठीक है। R और R सेम ग्रुप होंगे, R और R क्या होंगे? डिफरेंट ग्रुप होंगे। चलो जनरल फॉर्मूले की बात की हमने, फिर दूसरी चीज आ जाओ। ईथर दो टाइप के होंगे। ईथर कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, ठीक है। टाइप ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार, ईथर कितने प्रकार के होंगे? दो टाइप के चलेंगे। कौन कौन से चलेंगे? एक चलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है, और एक चलेंगे अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। जी एक तो होते हैं सममित, सममित मतलब सिमेट्रिकल, और एक होंगे असममित मतलब अनसिमेट्रिकल। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल देखो, जैसे आपने लिया CH3OCH3, यहां पर ऑक्सीजन के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, तो सिमेट्रिकल हो जाएंगे। अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल होंगे CH3 CH2OCH3, ठीक है, ये आप बोलोगे अनसिमेट्रिकल। इनको एक दूसरा नाम और बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? सिंपल, सिंपल भी बोलोगे। इनको क्या बोलोगे? और मिक्स्ड, या फिर इनको मिक्स्ड बोलोगे, ठीक है। इनको सरल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इनको मिश्रित भी बोल सकते हैं। तो ईथर के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो कितने टाइप्स के हैं? सिमेट्रिकल और सिंपल, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड, सममित और सरल, ठीक है, असममित और मिश्रित, ये बोलेंगे। चलो अब दूसरी चीज, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे जी? नॉमेनक्लेचर देखो जरा, नॉमेनक्लेचर इनका कैसे करोगे आप? तो नॉमेनक्लेचर दो चलेंगे, एक तो IUPAC और एक क्या चलेगा? कॉमन। IUPAC नेम चलेगा और एक क्या चलेगा? कॉमन नेम चलेगा। IUPAC नेम जो चलेगा वो कैसे चलेगा इनका? वो चलेगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में। किस फॉर्म में चलेगा? एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में। कॉमन नेम जो चलेगा वो एल्किल ईथर की फॉर्म में, एल्किल ईथर, ठीक है। IUPAC जो नेम चलेगा वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में चलेगा, और कॉमन नेम जो चलेगा वो एल्किल ईथर की फॉर्म में चलेगा। चलो ये चीज याद रखोगे। अब मैं कुछ आपके सामने क्या रखूंगा? एग्जाम्पल रखूंगा, और फिर मैं बताऊंगा उनका कॉमन नेम कैसे देंगे और IUPAC नेम देंगे कैसे देंगे। चलो देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं आपके सामने, तो देखिए जरा। जैसे मैंने ये रखा आपके सामने, देखो ये एग्जाम्पल रखा, एग्जाम्पल रख रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल है इधर, और इधर क्या लिखेंगे? इधर कॉमन नेम लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे? इधर IUPAC नेम लिखेंगे। जरा देखो, मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने, सिंपल CH3OCH3। इसका कॉमन नेम क्या बोलेंगे? इसमें कितने एल्किल ग्रुप हैं? कॉमन नेम में आपको एल्किल ग्रुप ढूंढने हैं, इधर और इधर दो मैथिल हैं, तो क्या बोलेंगे? डाइमेथिल, डाइमेथिल, और ऑक्सीजन और अरेट, इसको क्या बोल देंगे? ईथर। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम में नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करोगे तो एक नंबर की कार्बन बनेगी, 6 नंबरिंग में ये होना चाहिए, कार्बन की कंटिन्यूअस चेन आनी चाहिए।
तो यहाँ पर एक नंबर के बाद कार्बन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, कैसे नंबरिंग कर दोगे? तो यहाँ पे एक नंबर की ही चेन बनेगी, एक ही कार्बन की चेन बनेगी। ये जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिस्थापी होगा, इसका नेम क्या रखेंगे? CH3O को मिला के क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो 1 पे आएगा मिथॉक्सी, ठीक है। और एक कार्बन की चेन बनेगी तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे मैथिन, मैथिन बोल देंगे, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब दूसरा देखो, अगर आप ये लेते हो CH3 CH2O CH3, अब देखो इसमें ऑक्सीजन के इधर मैथिल, इधर क्या? एथिल। अब अल्फाबेटिकली देखो, मैथिल और एथिल में कौन आएगा? पहले एथिल, तो एथिल और क्या बोलोगे? मैथिल और क्या बोलोगे? ईथर। एथिल मैथिल ईथर बोलोगे। फिर आईयूपीएसी नेम में क्या करोगे? नंबरिंग, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से O स्टार्ट है, तो 1 पर क्या है? फिर ये ग्रुप रह जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको क्या बोल देंगे? 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। और कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या काम में लेंगे? एथेन काम में ले लेंगे। 2 कार्बन की चेन के लिए एथेन काम में ले लेंगे। सिंपल, ऐसे कर दोगे आप। नेक्स्ट अगर मैं ये देता हूं आपको CH3 CH और CH3 और OCH3, इसका नेम नहीं, तो देखो इसमें इधर क्या है? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल और इसको क्या बोलेंगे? मैथिल। तो पहले किसको रखें? पहले रखें आइसोप्रोपिल, ठीक है, और फिर मैथिल, मैथिल, ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे? ईथर। ये हो जाएगा, ये तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब आईयूपीएसी नेम कैसा हो? आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी को। इसको CH3 को मैथिल और O को मिथॉक्सी, तो बोल देंगे 2 मिथॉक्सी। और क्या बोलेंगे? और कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की, तो बोल देंगे क्या? प्रोपेन। ये अपन इसको बोल देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम, और ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम। इस तरीके से अपन कर देंगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये CH3 CH2O और ये CH और ये CH3 और ये CH3। अब देखो जरा, इधर क्या है? इधर एथिल है, इधर क्या है? आइसोप्रोपिल है, तो क्या रखेंगे? एथिल और क्या रखेंगे? आइसोप्रोपिल, ठीक है। ये तो एथिल है और ये आइसोप्रोपिल है, और इसको क्या बोलेंगे? ईथर, ठीक है, ये बोल देंगे। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम क्या? आईयूपीएसी नेम क्या रखेंगे? आईयूपीएसी नेम, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप, 2 पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? OCH3 को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। ये है इथॉक्सी, तो बोल देंगे 2 इथॉक्सी। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। चलो ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम हो गया। ये क्या हो गया? इसके कॉमन नेम। इस तरीके से आप आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोगे। कुछ मैंने सेलेक्टिव एग्जांपल आपके सामने रखे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? देखो इनको, तो इनको कैसे बनाओगे जी आप? क्या करोगे इनको बनाने के लिए? क्या करें इस कागज को बनाने के लिए? कैसे बनाया जा सकता है? 2 तरह की, एक तो जनरल लैब मेथड होगी और एक क्या होगी? एक इंडस्ट्रियल मेथड होगा। दोनों तरह की बात करेंगे अपन, कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। तो देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बनाने की विधि, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन बना रहे हैं फ्रॉम इथेनॉल। फ्रॉम इथेनॉल का मतलब है C2H5OH से बना रहे हैं। ईथर के बनाने की विधि है, उसमें फर्स्ट जो है C2H5OH से बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले एक C2H5OH लो आप, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, इसकी रिएक्शन जो है H2SO4 से करवाओ, और H2SO4 से जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H क्या बाहर हो जाएगा, ये H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने टेम्परेचर पे होगी, ये हो रही है 373 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बनेगा, फिर इससे बन जाएगा C2H5 और HSO4, ये बन गया। अब फिर क्या करोगे, इसकी रिएक्शन फिर से करवाओगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, देखो जरा, देखो जरा, इसकी रिएक्शन HO और C2H5, एक C2H5 का दूसरा मॉलिक्यूल और ले लिया, तो अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से H2SO4 निकल जाएगा, H2SO4 निकलेगा, लेकिन ये टेम्परेचर होगी 413 केल्विन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें टेम्परेचर इतना ही मेंटेन करना है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे 443 केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच गया तो फिर उस केस में आपको ईथर के दर्शन नहीं होंगे, कुछ और ही मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा, और आपको एल्कीन मिल जाएगी जी, एल्कीन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा C2H5, ठीक है, और एक O और एक क्या होगा C2H5, और प्लस में क्या होगा, ये मिलकर क्या बना देगा H2SO4। तो जो आपने H2SO4 यहां से उठाया था वही H2SO4 आपको मिल गया, इस तरीके से होगा। चलो, ये अपन ने किससे किया, C2H5OH से अपन ने बना दिया क्या, ईथर बना दिया, ये लास्ट में जो बना वो ईथर बन गया, ठीक है। इस ईथर को क्या बोलेंगे, एक एथिल इधर, तो डाई एथिल ईथर है ये, तो क्या नेम है इसका जी, इसका नेम है डाई एथिल, और क्या बोलेंगे ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा कॉमन नेम। तो ये प्रिपरेशन जो है एक्चुअली में किसकी है, डाई एथिल ईथर की प्रिपरेशन है। अब इसकी ये तो चलो रिएक्शन मैंने आपको समझाई, वैसे एक्चुअली में क्या करोगे, वैसे देखो जरा, वैसे कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो क्या करते हैं उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे जी, उसमें देखो एक बार, देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बीकर ले लेते हैं, और बीकर में क्या करेंगे, बीकर में एथेनॉल डाल देंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल देंगे। चलो, इन्हें बीकर क्या कर रहे हैं, इन्हें बीकर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 is mixed with, आप लैंग्वेज लिख लोगे इसकी, ठीक है, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, विद इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। तो क्या कर रहे हो, सांद्र H2SO4 को C2H5OH के साथ मिलाया जाता है, तो फिर क्या होगा, देन फिर क्या होगा, some impurities कौन कौन की इंप्योरिटीज रहेगी, ऑफ SO2, ठीक है, H2O, ठीक है, और इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो है C2H5OH remains in the solution, ठीक है, ये होगा इन द ईथर बोलेंगे अपन, ईथर बोलेंगे, इन ईथर ज्यादा बैठ रहेगी। तो देखो क्या होता है, जब आप कोई बीकर में लोगे और बीकर में लोगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को और C2H5 जो है उसके साथ रिएक्ट करवाओगे, तो इनकी इंप्योरिटीज जो है वो ईथर के साथ रह जाएंगी, ठीक है। किस किस की इंप्योरिटीज रहेगी, SO2, H2O, C2H5OH की अशुद्धि रह जाएगी। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे, एक बीकर में सांद्र H2SO4 के साथ C2H5OH मिलाया जाता है, तो SO2, H2O, C2H5OH की अशुद्धियां ईथर के साथ रह जाती हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हटाएंगे, तो टू रिमूव क्या कर रहे हैं, टू रिमूव SO2 की जो इंप्योरिटीज है उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपन ऐड कर रहे हैं क्या, NaOH ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, तो क्या होता है, आपने ये रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन लिख दिया आपने क्या, C2H5OH और प्लस C2H5OH, ठीक है, और ये जो है 413 केल्विन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया और इससे क्या बन गया, C2H5O C2H5 ईथर बन गया। ठीक है, अब ईथर में क्या होगा, यहां से क्या निकल गया H और यहां से क्या निकल गया OH, H2O बाहर हो गया। तो देखो जब ये ईथर बनेगा तो इस ईथर में क्या क्या हो रहा है, इस ईथर के अंदर किस किस की इंप्योरिटीज है, किस किस अशुद्धियां हैं, SO2 की, H2O की और C2H5OH की। ठीक है, देखो SO2 की तो मैं बताऊंगा कहां से आई, ये H2O की क्यों आई, ये रहा H2O तो साथ में ही, SO2 की कहां से आई, ये H2SO4 ये ऑक्सीडाइज हो जाता है साहब, ये सॉरी ये रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो इससे SO2 बन जाता है, तो SO2 वहां से आएगा। ठीक है, चलो SO2 वहां से आ जाएगा और C2H5OH कहां से आएगा, C2H5OH सॉल्यूशन में कुछ बचा रह जाएगा, पूरा रिएक्ट नहीं होगा तो कुछ बचा रह जाएगा, तो ऐसी इंप्योरिटीज आ जाएगी। ठीक है, किस किस की वजह से आ रही है, देखो H2 ये रह गया इसकी वजह से, SO2 कहां से आया, जब H2SO4 जो है वो रिड्यूस हुआ, अपचयित हो गया, तो SO2 बचा रह जाएगा। ऐसे देखो ये H2SO4 है, ये टूटेगा H2O और SO3 में, अब SO3 फिर आगे टूट जाएगा किसमें, SO2 और O में टूट जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे क्या होगी, रिएक्शन होगी, H2SO4 लास्ट में जाकर किसमें है, SO2 में टूट गया। ठीक है, तो SO2 इस तरीके से आ जाएगा, H2O है ही साथ में और C2H5 कुछ बचा रह जाएगा, तो ऐसे इंप्योरिटीज रह जाएंगी। उनको हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले SO2 हटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऐड करते हैं NaOH, देन क्या होगा, देन Na2 और क्या बनेगा SO3 फॉर्म्स, ये बनेगा Na2SO3 फॉर्म्स, Na2SO3 बन जाएगा इससे, तो रिएक्शन हो जाएगी इससे। फिर क्या होगा, एंड impurities of SO2 रिमूव। ठीक है, और इससे SO2 की इंप्योरिटीज जो है वो हट जाएगी। तो क्या कर रहे हैं अपन, एक बीकर में H2SO4 को C2H5OH के साथ मिश्रित कर रहे हैं, उससे SO2 H2O C2H5OH ईथर में रह जाएंगे। SO2 को हटाने के लिए NaOH डालते हैं जिससे Na2SO3 बनता है और SO2 की अशुद्धि हट जाती है। ये हिंदी मीडियम के बच्चे नोट कर लेंगे। अब देखो, अब वाटर को कैसे हटाएं, ठीक है, और इस C2H5OH को कैसे हटाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे टू रिमूव C2H5OH and H2O we add CaCl2। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा है कि C2H5OH और H2O को हटाने के लिए हम CaCl2 मिलाते हैं, ये मैंने लिखा है। ठीक है, मिलाएंगे, मिलाने पर फिर क्या होगा, ये इंप्योरिटीज हट जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर उसका वापस क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, एंड देन फिर क्या करते हैं, एंड देन ईथर इज ड्राइड again with CaCl2। ठीक है, CaCl2 and it is, and fractional distillation is also done, and fractional distillation is also done। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या क्या हुआ, मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखो क्या हुआ कि जब एथेनॉल लिया आपने, इतना टेम्परेचर लिया और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया तो ईथर बन गया। तो ईथर बनते टाइम H2 की इंप्योरिटीज रह जाएगी और ये H2SO4 ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, इससे SO2 बन जाएगा। तो किस किस की इंप्योरिटीज हो जाएगी, किस किस की अशुद्धियां हो जाएंगी,
ये H2 की हो जाएगी और किसकी हो जाएगी, SO2 की हो जाएगी और कुछ C2H5OH बचा का बचा रह जाएगा। तो SO2, H2O, C2H5OH इनकी अशुद्धियां, इनकी इंप्योरिटीज ईथर के साथ रह जाती हैं, जिसमें क्या करते हैं SO2 की इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हम NaOH डाल देते हैं, इससे Aaron2SO3 बन जाता है, तो SO2 की इंप्योरिटीज हट जाती हैं। फिर क्या होता है कि C2H5 और H2O को हटाने के लिए क्या करते हैं हम CaCl2 डालते हैं, CaCl2 इनको हटा देता है, लेकिन ईथर फिर कैसा हो जाता है, वेट ईथर हो जाता है, गीला, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए फिर से क्या करते हैं कि CaCl2 के साथ फिर से उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो लास्ट लाइन की जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि C2H5 और H2O को हटाने के लिए हम CaCl2 डालते हैं और फिर ईथर को शुष्क किया जाता है दोबारा CaCl2 के साथ और प्रभाजी आसवन भी किया जाता है, ये आप लिखोगे। चलो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, प्योर ईथर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये आपने देखा। अब नेक्स्ट देखें कि एक मेथड और है जिसको हम बात करेंगे, क्या, जिस मेथड को नाम देंगे हम, देखना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड बात करना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ईथर की कैसे की जाएगी उसको सुनना। तो उसमें क्या करते हैं, तो देखो जरा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं ईथर को, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का औद्योगिक उत्पादन वो जरा देखते हैं। तो कैसे करते हैं जी, सुनना, ईथर का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ठीक है, जिसको ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, ये देखो जरा, ये हमने लिया, इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉइल लगी होती है, यहाँ पर क्या होती है, कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है जी, ये कॉइल, ठीक है, ये कुंडली है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम यहां से ऊपर से क्या डालेंगे, इसके अंदर इसमें डाला जा रहा है एथेनॉल, डाला जा रहा है C2H5OH डाला जा रहा है। इसके अंदर क्या डाला हुआ होता है, यहाँ पे डाला हुआ होता है H2SO4, ये डाला हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं, फिर देखो कि इसको फिर आगे कनेक्ट कर देते हैं किसी से, ये देखो इसको कनेक्ट कर रखा है आगे, ये इसको आगे फिर कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर क्या डालते हैं, यहां से इसके अंदर NaOH पास करते हैं, इसमें NaOH इसके अंदर डालेंगे, NaOH इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, इसमें NaOH है। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां पर जैसे C2H5OH और इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे, ये कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, सांद्र H2SO4 डालेंगे, तो इनकी रिएक्शन से यहां पर ईथर बनेगा। अब इस ईथर को यहां पर पास करवाएंगे, फिर इसमें NaOH डालेंगे, NaOH क्यों डाल रहे हैं, जिससे SO2 की जो इंप्योरिटीज है वो हट जाए, इसलिए डाल रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है फिर यहां से फिर किसी दूसरे कंटेनर में इसको पास करेंगे, इसको दूसरे कंटेनर में पास करेंगे और इस कंटेनर के अंदर क्या डालते हैं, इस कंटेनर में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना है यहाँ पे। तो ये जो है कंटेनर, ये वाला, इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, फ्रैक्शनेटिंग और क्या है, ये कॉलम है, ठीक है, ये है जी। प्रभाजी स्तंभक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रभाजी स्तंभक, ठीक है। फिर क्या करते हैं जी, फिर इसको आगे फिर कनेक्ट कर देते हैं एक और कंटेनर से, ठीक है, इसको कंटेनर से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, और इससे जोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको भी फिर आगे कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको आगे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो देखो जरा क्या कर रहे हैं यहां पे कि इसको कनेक्ट कर दिया इससे और फिर आगे फिर यहां पे
इंस्ट्रूमेंट होता है और ये इस तरीके से देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले C2H5OH डालेंगे और क्या डालेंगे और H2SO4 इसके अंदर है ही। इनकी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, इससे ईथर बनेगा। तो यहां पर ईथर पास होगा और ईथर के साथ साथ क्या होगा, कुछ इथेनॉल भी जाएगा, यहां पर इथेनॉल भी जाएगा और इथेनॉल के साथ साथ क्या होगा, SO2 भी जाएगा, कुछ वाटर भी जाएगा। NaOH डालते हैं तो NaOH डालने से SO2 की इंप्योरिटीज यहां से हट जाएगी। अब H2O बचेगा और C2H5OH बचेगा। तो उसका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है, यहाँ पे प्रभाजी स्तंभक लगा हुआ है। इससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे। इससे क्या करवाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन करवाएंगे। तो प्रभाजी आसवन जब करवाओगे किससे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, ठीक है, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे तो H2O और C2H5 हट जाएगी और हटने के बाद फिर क्या होगा, ईथर जो रहेगा, ईथर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका क्वथनांक कम होता है। तो वो ईथर यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसको आगे इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। यहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो प्रिपरेशन है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ईथर की। इंडस्ट्री में ऐसे बनाते हैं ईथर को। तो सबसे पहले देखो कॉइल के थ्रू गर्म कर रहे हैं किसको, C2H5OH और H2SO4 को। ईथर बनेगा, ईथर के साथ साथ इथेनॉल भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, ठीक है, और SO2 गैस भी बनेगी। SO2 को हटाने के लिए NaOH डाल देते हैं। अब इथेनॉल और वाटर बचा, उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा लेंगे। किसकी हेल्प से, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हेल्प से। प्रभाजी आसवन हो जाएगा, उससे C2H5OH और H2O यहीं बचे रह जाएंगे। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो यहां जाके इकट्ठा हो जाएगा, उसको नीचे फिर इसमें इकट्ठा कर ले। तो इस तरीके से हमको ईथर मिल जाएगा। चलो ये हुआ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात होगी। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इसकी डायएथिल जो ईथर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कुछ मेथड है उसकी भी बात करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो ये तो अपन ने फर्स्ट जो बताया आपको वो क्या बताया, C2H5OH से बताया मैंने आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो किससे बनाएंगे वो देखना जरा। तो नेक्स्ट है फ्रॉम एलुमिना। एलुमिना से करवा रहे हैं। देखो आप क्या लोगे, सबसे पहले C2H5OH लोगे, ठीक है। इस C2H5OH को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो और किसके साथ, एलुमिना के साथ, Al2O3 के साथ कर रहे हो, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर जो रखोगे वो रखोगे 523 केल्विन के समथिंग। तो फिर क्या होगा, यहां से OH और यहां से क्या होगा H, H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 ये बन जाएगा। ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से ईथर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर ईथर बन गया ऐसे। अब आप नेक्स्ट बात करें, जब टेम्परेचर आप ज्यादा रखोगे, टेम्परेचर ज्यादा रखा आपने तो फिर क्या होगा, तो देखो ऐसा होगा, ये CH3 इसको ऐसे करके लिख दिया और ये CH2 ये OH, CH3 CH2OH को ऐसे करके लिख दिया। तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ठीक है। क्या होगा यहां से और यहां पर ले लो Al2O3 और टेम्परेचर आपकी बार ज्यादा ले लेते हैं 673 केल्विन। तो फिर यहां से ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, H2 ऐसे बाहर निकल जाएगा और इससे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ईथर नहीं मिलेगा इस केस में आपको, ईथर तभी मिलेगा जब टेम्परेचर इतना रखोगे तब जाके मिलेगा। टेम्परेचर हाई कर दिया तो फिर एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन, ठीक है। ये हो गई प्रिपरेशन। ये किससे किया है, एलुमिना से किया है, एलुमिना ने लिया है Al2O3 से, ठीक है। चलो अब दूसरी जो चीज है, दो प्रिपरेशन की बात हो गई, C2H5OH से किया, एलुमिना से इस रिएक्शन करवा के किया। आगे देखते हैं इसके बाद और क्या है। एक इंपॉर्टेंट मैं प्रिपरेशन बता रहा हूं जिसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो देखो थर्ड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो ये है,
विलियमसन ईथर और क्या बोलेंगे सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं RONA, इसकी रिएक्शन R और क्या ले लेंगे XR से ले लेते हैं। तो ये क्या है, सोडियम, इसको क्या बोलेंगे सोडियम, और इसको क्या बोलेंगे एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन किससे करवा देंगे, ये है एल्किल, ये है एल्किल, और एक्स को क्या बोलेंगे हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसके साथ करवाते हैं। तो फिर क्या होगा, यहां से ये NaX क्या हो जाएगा बाहर, ये बाहर हुआ तो फिर क्या होगा, देखो क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा ROR, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, ये